ये कहानी करण नाम के लड़के की है। करण एक छोटे से गांव में रहता रहा और उसके गांव में ये हल्ला उड़ा रहा। एक भूतिया एम्बुलेंस रात में आता है और जो अकेले उसको मिल जाता है एम्बुलेंस को, वो उठा करके एक ऐसी दुनिया में ले जाता है कि वहां से कोई वापस दोबारा नहीं आ पाता है। करण को ये लगता है कि ये अफवाह ही है और जो है ये कहानी इतनी फैल चुकी थी कि उसके गांव में रात में कोई निकलने की तैयारी ही नहीं। शाम में अपना काम वाम खत्म करके सब अपने घर में। करण की बीवी जो है प्रेग्नेंट थी। अब प्रेग्नेंट होने के बाद उसका जो है दर्द बढ़ गया। तो करण से बोली कि मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे जो है हॉस्पिटल ले चलो। करण, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। करण अपने पापा से बोलता है कि आप सीमा का ध्यान रखना, मैं मदद लेके आता हूँ। करण के घर से हॉस्पिटल की दूरी जो है 6 किलोमीटर की थी। तो करण जो है मदद मांगने के लिए बाहर जाता है। अब नवंबर का एकदम ठंडा मौसम था, कोहरा होता है ना, तो वैसा कोहराम छाया हुआ था चारों तरफ। तो वो बाहर निकलता है, एक तो गांव का माहौल। तो वो मदद मांगने के लिए बाहर निकलता है, घर से 10-15 मिनट की दूरी पे जाता है मदद मांगने के लिए। पर जो है करण के अलावा कोई रास्ते में कोई दिख ही नहीं रहा था। और ये आज की बात नहीं, काफी पहले की बात है। तो स्ट्रीट लाइट भी थी, तो जो है टिमटिमा रही थी, बंद चालू हो रही थी। करण को ये भी डर लग रहा था कि एम्बुलेंस वाली बात सही तो नहीं है। हिम्मत करके तो उधर से करण को जो है सायरन बजते हुए कुछ आने की आवाज आ रही थी। तो करण भी सोच रहा था चलो मदद आ गया, पुलिस का लग रहा है वैन एन होगा, पुलिस आ रहा है जिप्सी लेके। तो लाइट चीरती हुई कोहरे को आ रही थी और करण जहाँ खड़ा था उसके पास ही एम्बुलेंस एकदम सामने ही खड़ी हो जाती है। और करण का जो है नजर जाता है ड्राइवर सीट पे। तो दिखता है ड्राइवर सीट पे तो कोई नहीं है। का जो है अगले ही पल उसका जब नजर पड़ता है को पायलट जहाँ एम्बुलेंस चलाता है उसके बगल में, जो ड्राइवर के बगल में बैठते खलासी कह लो, जो उसका मदद करने वाला, उतने में वो चिल्ला के बोलता है, क्या हुआ, कहाँ जाना है, क्या हो गया। तो ये बात बोलता है कि मेरी बीबी को जो है दर्द उठ गया, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, उसको हॉस्पिटल जाना है, मदद करें। तो बोलता है जाके पीछे बैठो और जहाँ तुम्हारा घर आएगा 2 बाइट ठप ठप मार देना, मैं समझ जाऊंगा, वहीं पे मैं रोक दूंगा। तो उसके मन में जो शंका था कि ये एम्बुलेंस कौन चला रहा था, अपने आप चल रहा था। तो वो एम्बुलेंस के जो बगल में बैठा रहा उसका साथी, वो बोलता है कि ये नई टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस है। तो करण भी सोचता रहा कि यार ये तो मैंने सुना था, लेकिन इतना जल्दी यहाँ भारत में कहाँ से आ गया। तो जो खल्लासी उसका दोस्त बैठा रहा कि वो बोलता है तुम लोग गांव वालों को क्या पता है, नया टेक्नोलॉजी का एम्बुलेंस है। तो वो जा करके जैसे ही पीछे ही जाता है और जो है उसके एम्बुलेंस का दोनों गेट खोलता है, अंदर 2 डेड बॉडी। अब वो जाता है जो उसका साथी ड्राइवर था उसके पास, तो देख रहा है उस सीट पे कोई नहीं बैठा है। अब पता नहीं करण को क्या चुल मची। करण सोचने लगे जाकर के उसको दरवाजा खोल करके देखें कौन है। वो दरवाजा खोल करके अंदर जाते ही हैं, उसका कफन हटाते हैं, तो वो देख रहे हैं कि जो भी साथी था ड्राइवर का, जो इस तरफ बैठा रहा, वही यहाँ पे लेटा हुआ है। और उतने में जो है एम्बुलेंस का जो है दोनों दरवाजा बंद हो जाता है। अब बंद होने के बाद अब करण थर 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 कांपने लगे। एम्बुलेंस अपना चालू हुआ, सायरन सन 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 अपना जू 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 आगे बढ़ते गया। 10-15 मिनट आगे ले जा करके एम्बुलेंस रोक देता है। अब एम्बुलेंस रोकने के बाद 2 लोग बाहर उतरते हैं और उसको चलने की आवाज आती है। जैसे इंसान चलते हैं ना तो जूते चलने चप्पल चलने की आवाज आती है, तो वैसे उसको आवाज आ रही थी। कान लगा के सुन रहा था। और कुछ देरी बाद आकर के वो दोनों दरवाजा खोलते हैं। तो बोलता है कि भैया ये तो आप ही लोग हैं, इसके अंदर भी आप ही लोग हैं, इसके बाहर भी आप ही लोग हैं। तो उसका जो हालत तो खराब हो जाता है। तो वो दोनों इसको रिप्लाई देते हैं कि तुम्हारी बीवी को जो प्रेग्नेंट थी ना, इसी अस्पताल में जो है उसको भर्ती कराए हैं, जाओ। तो वो भी निकलता है डरते डरते और हॉस्पिटल में जाता है।
तो हॉस्पिटल में जो है उसकी बीवी की चीखने की आवाज़ आती है। डिलीवरी होने से पहले लेडीज़ चिल्लाती है ना, तो वैसे वो चिल्ला रही थी। अब चिल्ला रही है, एक छोटा-सा अस्पताल था, उसमें एक ही बेड था, तो नॉर्मल डिलीवरी करने वाली एक बूढ़ी सी दादी टाइप में थी। तो करण जैसे ही अपनी बीवी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही वो हाथ दिखा देती हैं। उसका आगे जाने का हिम्मत ही नहीं होता है, ऐसे दिखा देती हैं, तो वहीं पे वो खड़ा हो जाता है। तो उतने ही में बच्चे की जो पैदा होता है, जो आवाज़ आता है ना, माँ, तो उसको ऐसे-ऐसे खिला रही थी, तो पैदा की थी। तो जैसे ही उस बच्चे को इसके आगे बढ़ाती हैं, जब पैदा हो जाता है देने के लिए, तो करण देखता है, करण का जो है दिमाग ही चकरा जाता है। वो देखता है वही बच्चा जो ड्राइवर था, ड्राइवर के बगल में जो इसके मेरा सबसे पहले मुलाकात हुआ रहा थी, तो वही है साला, दानव की तरह लग रहा है। तो करण जो है वहीं पे बेहोश हो जाता है। और कुछ देरी बाद उसका जब होश आता है, तो वो अपने आप को पेड़ पे लटका हुआ पाता है। जंगल में उसके अलावा कोई नहीं, चिल्ला रहा है, चिल्ला के खाली उसी का आवाज़ लौट रहा है। उतने ही में एक सफ़ेद रंग का पूरा कपड़ा हुआ पहना हुआ दानव उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो अपना पैर जो है छपटियाने की कोशिश करता है ना, तो उसका पैर जो है छूट जाता है। छूटने के बाद जितना जान बचा रहा वो लगा करके वो भागा दबा करके, इतना तेज से भाग सकता रहा। भागते-भागते वो जो है जंगल क्रॉस करके, जो जंगल के बाहर का रोड रहता है, तो उधर से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी में जाके ठाड़ से टकराया और वहीं पे वो बेहोश हो गया। तो करण की जो है जब आँख खुलती है, तो एक हॉस्पिटल में पाया जाता है, और करण के जो पापा थे उसको बोलते हैं कि तू तो गया रहा मदद मांगने, तू हॉस्पिटल में कैसे आ गया? तो करण अपने पापा को सारा बात बताता है। तो उसके पापा पूछते हैं कि वो दिखने में कैसा था, एम्बुलेंस का जो साथी वाला था, ड्राइवर के बगल में था। तो बताया वो हल्का काला रंग का था, इस रंग का शर्ट पहना रहा और काले रंग का जस्ट यहाँ पे तिल है। तो बोलता है, उसके पापा बताते हैं कि तुम गए 10-15 मिनट बाद तुम नहीं आए, तो बहू को ज़्यादा पेन बढ़ गया रहा, तो मैं जो है मदद मांगने के लिए बाहर गया, तो एक ऑटो वाला, भला ऑटो वाला मिल गया, और वो मुझे लेकर के यहाँ पे हॉस्पिटल में बहू को मुझे लेकर के आया। तो उसकी बीवी का जो है डिलीवरी हो चुका रहा उस टाइम तक। अच्छा, डिलीवरी होने के बाद पापा बोलते हैं तू यहीं पे रुक, मैं बच्चे को लेके आ रहा हूँ, तेरे को दिखा रहा हूँ। तो वो तो बेड पे ही था। करण के पापा उसके बच्चे को, करण के लड़के को लेके आए, तो वो देखता है करण की उसकी भी जस्ट यहीं पे तिल था। करण वही जगह देख के फिर बेहोश हो गए।